नमस्कार दोस्तों, हम यहाँ पर कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रहे हैं। तो आप आज आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या है उनके मन में, क्या चल रहा है, तो हम देख लेते हैं ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार, 5 बार, 7 बार, बहुत अच्छे तरीके से देख लेते हैं कि आपका ब्रेकअप के बाद उनके मन में क्या फीलिंग चल रही है। तो देखते हैं, यूनिवर्स हमें गाइड करिए कि ब्रेकअप के बाद क्या सिचुएशन आ रही है। हाँ, ब्रेकअप के बाद दोस्तों सबसे पहले तो आप ये जान लो कि ये कलेक्टिव है ना, ये रीडिंग है ना। तो जितना आप आपके जीवन में आए उतना आप लीजिए, उसके अलावा अदर्स के लिए छोड़ दीजिए ना, ठीक है। और बहुत शानदार चीज़ें बताने वाला हूँ मैं ना। हाँ, देख लेते हैं आपका पार्टनर जो ब्रेकअप करके गया है वो काफ़ी चीज़ों से परेशान हो रहा है ना। हाँ, ठीक है। हाँ, परेशान है, वो आपको शो कर रहा है ये बात का ना, ठीक है। किसी न किसी पार्टी के थ्रू चीज़ें पता लग रही हैं, लेकिन चिल भी मार रहे हैं ना आज। तो आपका पार्टनर गया है, उसका कोई गम नहीं आ रहा उसको, है ना। लगातार ये ब्लॉक वाली सिचुएशन लगातार कई दिनों से चल रहा था, आपका जो विवाद चल रहा था वो सिचुएशन आ रही थी, देखिए। हाँ, अब वो किसी और से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं धीरे धीरे ना। इसके कारण आपने कई मिन्नतें करी, उनसे मिन्नतें करी, पैर में भी गिर गए आप, है ना। पैर में भी गिर गए दोस्त, आप समझ भी नहीं सकते हो कि आप पैर में भी गिर गए, इसके बावजूद वो आपसे आपकी बात नहीं माने। छोटी छोटी बात पे आपके साथ झगड़ा कर लेते हैं वो, है ना। छोटी छोटी बातों पर आपके साथ झगड़ा कर लेते हैं। हाँ, कई बार उनकी एनर्जी के कारण आप इतना दुखी हो जाते हो, आपको लगता है कि मेंटल इशू बन जाएंगे आपके। तो ये वाली सिचुएशन हो रही है। जो ब्रेकअप हुआ है, जो ब्रेकअप से आप चाह रहे हो कि वो कांटेक्ट में वापस आ जाएं किसी तरीके से, आप चाहे इसके लिए चाहे आपको अपना सर्वस्व निछावर करना पड़ जाए। वो कहते हैं ना, एक तेरी मोहब्बत बाकी सब में कुर्बान। तो ऐसा है ना। आप तो चाह रहे हो कि कैसे भी करके वो वापस आ जाए और वो किसी और के आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी, कुछ ऐसा फील करा रहे हैं उनको ना। एक था लड़का, एक थी लड़की दीवानी, तो ऐसी सिचुएशन में चले गए वो ना। देखिए, मोहब्बत उड़ेल रहे हैं उधर, और आप इधर लगातार परेशान होती जा रही हैं। लगातार आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाएंगी, है ना। एकदम से अंदर से ऐसा लो फीलिंग हो रहा है, लेकिन वो बिल्कुल बिंदास हो रहे हैं। इस चीज़ का फील नहीं आ रहा उनको ना। इसमें भी दिक्कत आपकी है दोस्तों, आप लोगों ने उनको सर चढ़ा लिया था। जो वो बोलते जाए वो आप करती गई, जो वो बोलते गए आप करती गई, इसके कारण वो सर चढ़ गए। जो सिचुएशन हुई है वो उसके ज़िम्मेदार आप ही हो। अब आप सोच रहे हो कि वो वापस आ जाएं। तो दोस्तों, मोहब्बत जो रहती ना, उसमें बराबरी का सौदा, बराबरी का होता है ना। उसमें कोई झुकेगा तो वो गलत है ना, फिर एक ही व्यक्ति लगातार झुकेगा। तो आपके संग यही हुआ है, आप लगातार झुकते गए और वो आपको ब्रेक करके निकल गए, आपका दिल तोड़ के निकल गए। ये सिचुएशन है, और कहीं और प्यार की कहानी सुना रहे हैं। तो आज की सिचुएशन यही आ रही है। अब आप लगातार उनको पाने का प्रयास कर रहे हो, ईश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहे हो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहे हो कि कैसे भी करके वो आ जाए, बट उनका दिमाग कहीं और लगा हुआ है ना, चक्कर ही है। तो वो सिचुएशन थोड़ी सी आपके लिए, मतलब आपके लिए ऐसी स्थिति हो गई है कि अगर आपके कोई हो नहीं ना, तो आप बिल्कुल अपने आप को ख़त्म कर लो। पर सारी सिचुएशन के हिसाब से आप, कई बार ख्याल भी आ रहा है आपके ना, ये बता दूं मैं आपको, कई बार ख्याल भी आ रहा है कि उसके बिना जीना, उसके बिना, ठीक है, जी नहीं सकते तो उसके बिना मर जाएंगे। लेकिन वो उनके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो ये फीलिंग आ रही है उनके मन में बढ़िया आ रहा है कि बढ़िया आनंद, चलो थोड़ा सा पीछा छूटा, है ना। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है आज की स्थिति में। लेकिन आप चिंता मत करो, जो कर्मा का रूल है ना, वो उनको परेशान करेगा। अगर आपकी शिद्दत बहुत बेहतरीन रही ना, तो वो खींच के आएंगे। अभी नहीं आएंगे, लेकिन कुछ दिनों में आ जाएंगे वो, है ना। तो आप उनको इसी शिद्दत के साथ प्यार करते रहो। बस ये थोड़ा सा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखो कि, है ना, वरना मानसिक कमजोरी आपको परेशान कर जाएगी और आपको हॉस्पिटलाइज कर देगी। जो देखो, जिस हिसाब से स्थिति आ रही है, बेड बन रहा है, बेड साफ बेड की, और जो निगेटिव कलर आ रहे हैं वो ये आपके लिए घातक हो सकते हैं ना। तो आपकी सिचुएशन ये है, और वो अभी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन कुछ दिनों में पड़ेगा। आप खुद फील करोगे कि उनका खुद से आगे होके मैसेज आया, खुद से बात करी उन्होंने, खुद से अपनी रिग्रेट करी उन्होंने, आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे वो। तो कुछ दिनों में आप देखेंगे। हाँ, फ़िलहाल तो किसी और को डेट कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं लगातार, तो वो उसके लिए आप पैनिक मत हो, है ना। अभी पैनिक सिचुएशन बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि वो आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम कर देगा ना। और फिर जब ज़िंदगी, मतलब हम स्वस्थ नहीं रहे, तो फिर ऐसी मोहब्बत, ऐसी दौलत किस काम की, है ना। तो अपने आप पे अभी कंट्रोल रखो, वो पलट के आएंगे।
पलट के आएंगे, बहुत धूमधाम से आएंगे ना। ठीक है, तो इस चीज़ पे आप गौर करिए ना, थोड़ा सा अपने आप पर काबू रखिए। ओके, क्योंकि फ़िलहाल तो वो आपको छोड़ के चले भी गए हैं। आपको ये समझ लो कि जैसे कहते हैं ना ब्लॉक करने का मतलब ये होता है कि आपके मुंह पे तमाचा मार के गए। फील आपने करा है ये बात, लेकिन वो उन्होंने फील नहीं करा है, और उसके ज़िम्मेदार आप भी हो कहीं तक। तो ये सिचुएशन आ रही है। तो अभी तो वो बिल्कुल चिल काट रहे हैं, लेकिन आप अपना ख्याल रखो। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए बस इतना ही। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, है ना। तो आप लोग दोस्तों है ना, कमेंट ज़रूर करना ना नीचे से। थैंक यू, सभी को थैंक यू दोस्तों।